एक क्लियर गोल है, लेकिन वो गोल अगर हमारी उसमें स्वार्थ की पराधीनता होगी तो हमारे अंदर एंजाइटी आएगी। यार हमारा नाम ऐसा खराब ना हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमको फायदा होगा, हमको ये। अगर हम आश्रित हैं उस फल के ऊपर तो स्पष्ट लक्षण ये आएगा कि हमारे अंदर जो है वो डर होगा, चिंता होगी और हमारा काम ही नहीं हो पाएगा ठीक से। और कितना विशियस सर्कल होता है कि हम पहले कर्म फल की चिंता करते हैं, आसक्ति रखते हैं, कर्म खराब करते हैं और फिर निश्चित रूप से कर्म फल खराब आता है। और बोलते हैं देखो हमको डर लग रहा था कि भगवान हमको जो है ऐसा दे देंगे, कर्म फल खराब हो गया। अरे यार तुम थोड़ा सा आसक्ति को हैंडल करते तो शायद तुम्हारा मन और अच्छी तरह उपलब्ध रहता और बढ़िया तरह से निश्चिंत रहते। लेकिन आसक्ति, कर्म फल क्या होने वाला है, वो हम लोगों ने कहानी सुनी ना, वो एक आदमी के पास उसको एक अंडा मिला, वो सपना देखने वाला था, बैठा और बोला कि यार ये अंडे को जरा संभाल के रखेंगे, इससे एक मुर्गी होगी और मुर्गी से फिर जो है ना वो और अंडे होंगे और जब अंडे होंगे तो हमारे पास जो है ना इतनी मुर्गियां हो जाएंगी और धीमे धीमे वो फल क्या हो सकता है संभावित, इतना बड़ा सोचने लगा, विचारने लगा कि धीमे धीमे पोल्ट्री फार्म बना, उनके पोल्ट्री फार्म बन के गाड़ियां चल रही थी, मुर्गी का फार्म है, अंडे का बिजनेस चल रहा है और फिर उसके बाद बड़े सेठ मल हो गए, फलाने चीज हो गए और उनकी फिर प्रस्ताव शादी ब्याह के आ रहे थे, बंगला बन गया लंबा चौड़ा, अभी हाथ में एक ही अंडा है और कहां से कहां सोचने लगे। और उसी चक्कर में फिर उनका छोटा सा लड़का है, बोला बाबूजी अब हमको और चाहिए, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी और चाहिए, तुम लोगों को देते रहते हैं, और वही अंडा उन्होंने फोड़ दिया। अब उस आदमी का सोचो, जो आदमी का पूरा जीवन का सपना एक अंडे के ऊपर आश्रित था, इतना पराधीन हो गया था, उसके तो हाथ पर कांप जाए, अरे यार ये मौका निकल गया, हम तो कहीं के नहीं जी, बड़े निराश हैं, बड़े निरुत्साहित हैं, हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं है। क्या भगवान ने करा ये बड़ा आसान होता है, भगवान आप तो बैठे थे ना, आप ही हमको बता देते, आप हमको कृपा कर देते। हमारी यही गलती होती है। जरूर कर्म का फल रखो सामने, लक्ष्य रखो, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म फल के बारे में ऐसी एटीट्यूड न हो, अपने सब जो है दांव उसके ऊपर मत लगाना, उसके ऊपर सर्वे सर्वा आश्रित मत हो जाना। तुम्हारा चेहरे से दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारे मन में कोई उत्साह नहीं, डरे डरे दिखाई पड़ोगे। और लोगों के अंदर एक बार डर हो जाता है, फिर कैसे बेचारे धीमे धीमे मन जड़ हो जाता है। जो आदमी के अंदर डर है, एंजाइटी है, चिंता है, अपेक्षा है, इन सब चीजों से मनुष्य की बुद्धि मोटी हो जाती है, सोचने समझने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। भगवान ने जब दुनिया में हम लोग को भेजा था तो इतना निर्मल भेजा था, किसी के बच्चे के चेहरे पे भी देख लो ना तो हमारा दिन अच्छा हो जाता है, ऐसा सुंदर लगता है, मासूम लगता है, चमक होती है। और पता नहीं हम लोग बड़े हो गए तो वो चमक कहाँ गई, वो मासूमियत कहाँ गई, सबके टेंशन दिखाई पड़ता है अनेकों के। यहाँ पे तो जो बैठे हैं उनके ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप लोग तो गीता के भगत लोग हैं, यहाँ सुनने आए, लेकिन दुनिया में देखो ना आप, कितने लोगों को तनाव है, कितनी चिंता है, कितने विकार है। हम लोगों के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत होगा तो उतने अनुपात में चिंता भी होगी हमारे अंदर, और ऐसी दुर्दशा हो जाती है भैया। जो आदमी की बुद्धि धीमे धीमे इतनी जड़ मोटी हो जाती है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे शोषण करते हैं उनका, निर्मल बाबा एंड पार्टी। अब लोग वहां पे जाते हैं, बेचारे बोले बाबा जी वो जो है काम नहीं बन रहा है, और बाबा जी पता नहीं कौन सा, कितने दिन हुए समोसे खाए हुए,
अब एक दिन हमने भी देखा ये निर्मल बाबा ये है क्या चीज, जरा देखे तो टीवी में जो है उनका शो 2-4 चैनल में आता है। काफी लंबा चौड़ा उनका काम धंधा चलता है। तो उसमें देखा, हम आश्चर्यचकित हो गए, क्या तरीके निकालते हैं लोग। लाइन में किसी तरीके से हमको जो है वहां एंट्री मिल जाए, इतना जो है पैसा खर्चा करके कहां से आते हैं, बोलते हैं ये महाराज जी वो पड़ोस का ये काम है, घर का ये काम है, बीमारी का ये है, प्रमोशन का है, ऑफिस का काम है, और यहाँ बच्चों की समस्या है। समस्या तो घर घर में होती है, लेकिन इतनी दुर्दशा हो गई है क्या इंसान की कि कोई बोल रहा है कि तुमने जो है वहां कितने दिन रसगुल्ले तुमने अकेले खाए, दूसरे को नहीं खिलाया, इसी से कृपा मिलेगी तुमको। बीच में तो जो है वह काली पर्स बाजार में मिलना बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने बाबा जी ने किसी को बोल दिया कि काली पर्स में ये रखना। मार्केट में काली पर्स की शॉर्टेज हो गई। हमको पता लगता है यार हमारे गीता के भक्त नहीं दिखते हैं, वो काली पर्स वाले भक्त ज्यादा दिखते हैं। चारों तरफ उसका जो है ऑर्डर आ रहे हैं, काली पर्स लाओ, डिमांड बढ़ गई है। आपको आश्चर्य लगता है ना, ये लोग सोचते क्यों नहीं है? दया आती इन लोगों के ऊपर। मनुष्य है, दुनिया की सबसे महान योनि है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य है, लेकिन आज इस व्यक्ति के अंदर इतनी बेचारी की दयनीय स्थिति हो गई है कि छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कोई स्पष्टता से दिख रहा है कि केवल मन की सांत्वना कर रहे हैं वो। अब कोई बोलते हैं महाराज जी इन लोगों को यही दे दो तो आशा की किरण तो जग जाती होगी। यार आशा की किरण भी प्रामाणिक रूप से जगाओ ना। ये आशा की किरण क्या जगाने का तरीका है? शोषण दिखाई पड़ता है, और उसी चीज में कितने हजारों रुपए उस आदमी के खर्चे होते हैं, लेकिन तो भी वहां पे भीड़ हो जाएगी। हमारे गीता ज्ञान यज्ञ में इतनी भीड़ नहीं होगी जब भगवान कृष्ण का ज्ञान दे रहे हैं, बोलते महाराज जी आप ही लोग ताली बजाओ, हम तो जा रहे हैं निर्मल बाबा के पास। हमको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, और वो इमीडिएट रिटर्न ऐसे तरीके से मिल जाया करते हैं। तो दुनिया में ये मोटी बुद्धि हो जाती है, दयनीय स्थिति है, दुर्दशा है उन लोगों की। हमारे पास तो कोई आए, हम तो कभी कल्पना सपने में भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को इस प्रकार से जो है शोषण करने का। शोषण है मात्र ये लोगों का। एनीवे, हमको यहां पे इस संदर्भ में ये देखना है कि कुछ लोगों की बुद्धि जो ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है, वो अपने सतत स्वार्थ की चिंता की वजह से होता है। इसको जरूर बचा के रखना चाहिए। सतत अपने स्वार्थ की चिंता मत करो भैया, बहुत खराब अंजाम होता है। आदमी की बुद्धि मोटी हो जाती, जड़ हो जाती, सोचने समझने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। और आपको पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारी बुद्धि खराब होना होता है। साक्षात भगवान आके खड़े होते हैं, कई बार आपको कृपा बरसाते हैं, देख भी नहीं पाते हम। इतनी बुद्धि हमारी जो है वो जड़ हो जाती है कि दिखाई नहीं पड़ता है, सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती। सुंदरता दुनिया की देखने के लिए चले तो हर चीज में असीम सुंदरता है। किसी कवि की नजरों से देखो, चलते हुए बादलों के ऊपर कालिदास ने पूरा साहित्य लिख दिया, महान साहित्य लिख दिया। ऐसी सुंदरता देख रहे हैं। कहीं पे जो है सूर्य का उदय हो रहा है, चंद्रमा है, कहीं फूल है, नदी है, पहाड़ है, डैफोडिल्स। एक हम लोग किताब पढ़ा करते थे बचपन में, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है कि वो इंग्लैंड के एक स्थान में वो जहाँ रहते थे, वहाँ पहाड़ों में छोटे छोटे से जमीन में घास जैसे होते थे, कारपेट पूरा जो है फूलों का आ जाया करता था।
इतने वो रोमांचित होते थे। अमर उन्होंने कविता लिखी है, इतनी सुंदरता उसमें उनको देखने को मिल जाती है। सुंदरता आदमी को तो भगवान हर चीज में दिखा रहे हैं, लेकिन हम ही देख नहीं पा रहे। हम सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं, यही जड़ता का निशानी होती है। हमारे अंदर संवेदना खत्म हो गई है, यही जड़ता का लक्षण होता है। और ये भगवान ने नहीं करा, किसी ग्रह नक्षत्र के वजह से नहीं है। ये भी नहीं कहो कि कलयुग में ऐसा होता ही है महाराज जी, कलयुग में तो मन खराब ही हो जाता है। यार कलयुग में ही तो ये संत लोग भी हैं, कलयुग में ही तो गीता मिली हमको, कलयुग में ही तो हम लोग आपको उपदेश भी दे रहे हैं। देवताओं को भी ये सुनने को नहीं मिलता है, वो हम लोगों को और आपको यहाँ पे हमारे गुरु लोग दिया करते हैं। इसीलिए ये काल के ऊपर दोष देना, कोई देवताओं के ऊपर दोष देना, ग्रह नक्षत्रों पे दोष देना, ये सब गलत चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह अर्जुन को ये कारण नहीं बताया है, पूरी गीता में एक जगह कारण नहीं बताया है कि तुम्हारी दुर्दशा जो है ये कलयुग के वजह से है या जो भी काल के वजह से है। केवल बताया अर्जुन तुम्हारी भावना, तुम्हारी दृष्टि कैसी रहती है, बहुत बड़ा परिणाम पड़ता है उसका। सुंदर भाव रखो, उत्साह से बढ़ते रहो, छोटा से छोटा इंसान भी हो बहुत आगे तक पहुंच जाता है। हमारे जो वेद व्यास जी थे ना, एक मछुआरे के पुत्र थे। भगवान शंकराचार्य जी एक मंदिर के पंडित जी के जो है संतान थे। इतने बड़े दार्शनिक ज्ञानी बने, आज पूरे दुनिया को दीपक दिखाते हैं वो। तो मनुष्य का मन धीमे धीमे सुंदर बन सकता है इसी चीज के समावेश के द्वारा। तो इसके ऊपर खूब चिंतन करें, आपका भी कल्याण होता है। और अगर ये देखा देखी में दूसरे बच्चे लोग देखते हैं, उनका भी कल्याण होता है। और इसी तरीके से किसी किसी परिवार में जाते हैं तो सबके संस्कार इतने बढ़िया हैं, उत्साही है, सुंदर प्रश्न है, चिंतन हो रहा है। कहीं कहीं जाते हैं लगता है मातम फैला हुआ है। ऐसे कुछ लोग हैं वहां पे, सब मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, कोई सुंदर विचार ही नहीं करता है कई बार। तो जहां पर आदमी का मन सुंदर है, संस्कार है, विचार है, वहां पे तो चेहरों तक में दिखाई पड़ता है जीवंतता। तो ये गीता का ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन ये चीज को तुम बहुत हृदय में धारण करो। और अपना एग्जाम्पल देते हैं, देखो हम भी यही कर रहे हैं अर्जुन। और ये मत समझना है कि हमको यहां आना है, कोई काम करना है, कुछ नहीं हमको दुनिया में चाहिए। तीनों लोकों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमको अप्राप्त हो। बनाई हमने ना, जब हम ही ने बनाई है तो हमको यहां पे क्या आके काम करना। ये सोच कि आदमी सदैव कोई ना कोई चीज की प्राप्ति करने के लिए ही कर्म करा करता है, ये बहुत ही जो है घातक सोच है। क्योंकि आपको जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो आप कुंभकर्ण के दूसरे अवतार बन जाएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे। महाराज अब क्या करना, सब कर लिया, सब धर लिया। आदमी आलसी होगा ना। अगर थोड़ा बहुत प्राप्त करना मात्र लक्ष्य है, कुछ नहीं आप प्राप्त करोगे। तो वो सोच जो है गलत चीज है। अपना एग्जाम्पल भगवान देते हैं, बोलते हैं हमसे देखते हुए तुम कर्म करो हर पल। देखिए हम लोग घर में एक पाइप लगाते हैं। पाइप जिस समय घर में लगाएं, आप अपने बाथरूम से या रसोई से एक पाइप लगा दिया, पाइप के दो का प्रभाव हो सकते हैं। या तो आपको बाहर से पानी और कुछ न कुछ चीज घर के अंदर प्राप्त हो सकती है, या घर से कोई चीज वो बाहर निकाली जा सकती है। दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ना। जो आदमी ये सोचता है कि कर्म रूपी जो ये एक पाइप है, इससे हमको सतत पूरा होना है, हमारे अंदर जो है वो अभी और भरने की जरूरत है, ये संसारी सोच है।
और यज्ञ भाव की सोच ये होती है कि आपके अंदर आनंद भरा हुआ है, प्रेम है, धन्यता, आप खुश हैं, अहो भाग्य है, और आप दूसरों को जिस राह से निकल जाए सबके ऊपर कृपा करा करते हैं। ये यहाँ पे सोच कर्म योगी की ये एटीट्यूड रहती है। कर्म तो करता ही है, लेकिन कभी दीनता नहीं आती है, छोटा बना नहीं आता है, उत्साह बना रहता है, कर्म भी अच्छा होता है और मन भी सतत सुंदर होता रहता है। ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने देखी। अब आगे के श्लोक देखिए। इसी कर्म योग से धीमे धीमे एक विशेष विवेक की प्राप्ति करनी चाहिए, वो आगे के प्रसंग में भगवान बताते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत्, 26वां श्लोक है। न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिना, अज्ञानां कर्म संगिना, जोषयेत् सर्वकर्माणि, जोषयेत् सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्, विद्वान् युक्तः समाचरन्, प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृतेः क्रियमाणानि, गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा, कर्ताहमिति मन्यते, तत्त्ववेत्तु महाबाहो, गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते, प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः, प्रकृतेः गुणसम्मूढाः, सज्जन्ते गुणकर्मसु, सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृत्स्नविदो मन्दान्, तान् कृत्स्नविदो मन्दान्, कृत्स्नविन्न विचालये, कृत्स्नविन्न विचालये, मयि सर्वाणि कर्माणि, सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा, युध्यस्व विगतज्वरः, युध्यस्व विगतज्वरः, ये मे मतमिदं नित्यम्, ये मे मतमिदं नित्यम्, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञानविमूढांस्तान्, सर्वज्ञानविमूढांस्तान्, विद्धि नष्टान् चेतसः, विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कर्म की इतनी महिमा बताते हैं, इतनी महिमा समझते हैं
कि किसी को भी बोलते हैं कभी भी कर्म के क्षेत्र से तुमको विरत नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। तुम लोग कई बार देखोगे कि अनेकों लोग कर्म करते हैं केवल आसक्ति से, अभी उनके अंदर समझ नहीं है ये सब यज्ञ भाव क्या होता है, कर्म फलासक्ति बहुत ज्यादा होगी तो दुष्परिणाम क्या होते हैं। बहुत लोगों को ये सब नहीं पता है। उनकी इस समय प्रवृत्ति केवल यही हो रही है, कोई सपना है, कोई इच्छा है, कोई मन के अंदर वासना है, उसकी पूर्ति के लिए एक प्रेरणा विद्यमान है। हम यद्यपि देख रहे हैं कि उस व्यक्ति में अगर अभिमान है, बहुत ही आसक्ति है, वासना है, कोई भी देखेगा समझ सकता है इसके अंदर जीवन में एंजाइटी आएगी, चिंता आएगी, जबरदस्ती के उतार चढ़ाव से गुजरेगा बेटा ये। लेकिन इसके बावजूद भगवान कृष्ण का यहाँ पे हम लोगों को सुझाव है, न बुद्धि भेदम जनयेत, कर्म के क्षेत्र से मत विरत करना उसको। कर्म करते करते फिर उसको अनेकों चीजें राह में सतत डिस्कवर करने की प्रेरणा देना। जैसे हमको अगर गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है ना, तो गाड़ी की ड्राइविंग हम चलते चलते सीखते हैं। ये थोड़ी है कि गाड़ी को पूरा रोक दिया और फिर पूरी थ्योरी पढ़ ली फिर जाके चलेंगे। गाड़ी चल रही है और वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला पास ही में बैठता है और बताता रहता है कि अब इस प्रकार से चलो, अब यहाँ पे क्लच दबाओ, अब ब्रेक दबाओ, गियर बदलो, एक एक चीज बोलता, चिंता मत करो हम साथ में हैं। और फिर जो है वह गाड़ी को आदमी धीमे धीमे सीखता है। कर्म में भी जब भी कोई जाएगा, एक चीज सुनिश्चित करो कि कर्म का उत्साह और उमंग जरूर बनाए रखो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कर्म के अंदर उत्साह उमंग है केवल कोई संसारी भोग विलास की प्राप्ति के, कोई बात नहीं, तो भी उसको जो है बुद्धि भेद मत उत्पन्न करना। उसके साथ तुम रहते हुए धीमे धीमे हर कदम पे कर्म की कोई फाइनर चीजें उसको जो है वह बताते रहो। जैसे गाड़ी चलती है फिर दिशा देते रहो, फिर आगे जो है बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, या इस समय थोड़ी स्पीड कम करना, थोड़ी इस समय बढ़ाना, ये चलती गाड़ी का पूरा नेविगेशन होना चाहिए। जैसे आदमी को कोई भी जो है वह कर्म हो, करते करते, ये बहुत ही अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, बोलते हम ऐसे ही करते हैं अर्जुन, और हमारे सब गुरु लोग ऐसे ही करते हैं। जो हम लोगों को वेद पाठ करा रहे हैं, श्लोक याद करवा रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं, ये सब करवाते करवाते जहां पे जो पता लगा इस प्रकार से करा, थोड़ा करेक्शन यहाँ कर दिया, बोला ये सांस ऐसे ले रहे हो, इसको थोड़ा सा इसको बदलो, करते करते ठीक करना चाहिए। बच्चे लोग जो है खाना पीना बनाते हैं, बोलते भाई शुरुआत में ठीक है, रोटी गोल बनानी है,